नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज अपन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत MS ऑफिस की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। MS ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, क्योंकि इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। कब किया था? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लिया जाता था, लेकिन विंडो वर्जन के लिए MS ऑफिस का निर्माण 1990 में हुआ था। तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडो वर्जन के लिए आविष्कार कब हुआ था? 1990 में। अब बात करते हैं MS ऑफिस के प्रोग्रामों के बारे में। MS ऑफिस में कुल 10 प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, जिनमें से MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट का यूज ज़्यादा होता है। तो आज अपन MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। MS वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है, क्योंकि M और S, M का होता है माइक्रो, S का होता है सॉफ्ट, और MS वर्ड तो माइक्रोसॉफ्ट और MS ऑफिस के अंतर्गत आता है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये इसका क्या हो गया? पूरा नाम हो गया। लेकिन इसको शॉर्ट में वर्ड, विनवर्ड, MS वर्ड या डॉक्यूमेंट मेकर के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? इसको वर्ड बोल देते हैं, विनवर्ड बोल देते हैं, MS वर्ड बोल देते हैं, और डॉक्यूमेंट मेकर भी इसको कहा जाता है। बात करें MS वर्ड की, तो MS वर्ड का रन कमांड होती है विन वर्ड। अगर आप MS ऑफिस को अपने कंप्यूटर में ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए टास्क बार के ऊपर रन कमांड लिखी हुई रहती है। वहां पे आपको क्या सर्च करना पड़ता है? विन वर्ड, या वर्ड भी सर्च कर सकते हैं। अब MS ऑफिस में क्या क्या होता है, कैसे काम होता है इसमें? तो MS ऑफिस की जो भी हम फाइल तैयार करते हैं, उस फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट। MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट, और इसका एक्सटेंशन है वो होता है .docx, मतलब डॉक्यूमेंट। अगर रन कमांड में आप docx टाइप करते हैं, तो MS वर्ड में आपने जितनी फाइल बनाई है वो सब आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगी।
अब बात करते हैं कि एमएस ऑफिस में और क्या क्या होते हैं। पहले बात की कि एमएस ऑफिस की फाइल को क्या कहते हैं। एमएस ऑफिस ओपन करते ही ऊपर आती है टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर 3 बटन होते हैं इस प्रकार से। इसको बोल देते हैं मिनिमाइज। इस बटन को बोल देते हैं मैक्सिमाइज और इस बटन को बोल देते हैं क्लोज और इस मैक्सिमाइज बटन को रिस्टोर के लिए भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है इसको टाइटल बार क्यों बोलते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अपन ओपन करते हैं तो उसमें एक टाइटल बार आती है ऊपर। उसको टाइटल बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी प्रोग्राम हमने ओपन किया है उसका उसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ आता है, इसलिए इसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के ऊपर और क्या क्या होते हैं तो अपन ने बात की 3 बटन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज बटन का क्या वर्क होता है? तो मिनिमाइज के ऊपर क्लिक करने के ऊपर आपकी जो फाइल होती है वो टास्क बार के ऊपर प्रदर्शित होती है। और टास्क बार कौन सी होती है? जिसमें स्टार्ट बटन हो, टाइम एंड डेट हो और शॉर्टकट आइकन बने हुए हो, वो सब क्या होती है? टास्क बार होती है। टास्क बार कंप्यूटर में जो नीचे की बार होती है उसे टास्क बार बोलते हैं। तो टाइटल बार के ऊपर मिनिमाइज के ऊपर क्लिक करते ही अपनी फाइल कहाँ पे आती है? टास्क बार के ऊपर। बात करते हैं सेकंड बटन की, तो इसका यूज होता है मैक्सिमाइज के लिए। कई बार देखते हैं कि ये अपने कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहाँ पे स्टार्ट से जाके हमने एमएस वर्ड को ओपन किया, तो एमएस वर्ड इस रूप में ओपन होता है जो फुल स्क्रीन के ऊपर अपन को प्रदर्शित नहीं होता। उसके लिए क्या करते हैं? इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही क्या होता है कि एमएस वर्ड है वो अपने कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित हो जाता है। और इसी के लिए मैंने बताया था रिस्टोर। रिस्टोर का क्या कार्य होता है? रिस्टोर के ऊपर क्लिक करते ही आपकी फाइल अभी जो फुल स्क्रीन के ऊपर है लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से ओपन हुई थी उसी क्रम में वापस इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। और वापस मैक्सिमाइज के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से वापस ओपन हो जाएगी। फुल स्क्रीन के ऊपर लाने के लिए मैक्सिमाइज और वापस हाफ स्क्रीन के ऊपर उसको प्रदर्शित करने के लिए रिस्टोर का यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे बात करते हैं क्लोज। ये बटन होता है क्लोज का। क्लोज का क्या कार्य होता है? जो आपने फाइल ओपन कर रखी है उसको बंद करना। ये जो फाइल थी इसको आपको बंद करना है, लेकिन उससे पहले 3 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। पहला सेव, दूसरा होता है डू नॉट सेव और तीसरा होता है कैंसिल। अर्थात सेव के ऊपर क्लिक करते ही अपनी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, अर्थात भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाएगी। और सेव करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में एस। डू नॉट सेव, अपन को इस फाइल को ओनली क्लोज करना है, सेव नहीं करना है। और कैंसिल, ना सेव करना है ना फाइल को कट करना है। तब क्या करेंगे? कैंसिल।
आगे बात करते हैं इसमें कितनी बार होती है। तो इसमें बात की अपन ने टाइप बार की, उसके बाद में होती है QAT, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्विक एक्सेस टूल बार। QAT अर्थात क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार के ऊपर ही ये एक बार होती है। किसी भी फंक्शन को काम में लेने के लिए उसका शॉर्टकट बनाना किसके अंतर्गत हो सकता है? QAT के अंतर्गत, अर्थात क्विक एक्सेस टूल बार। जल्दी से एक्सेस करने के लिए जो बार होती है उसे क्विक एक्सेस टूल बार बोल देते हैं। उसके बाद में होती है रिबन बार, एक होती है VSB वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो कंप्यूटर के राइट साइड में होती है। और माउस का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें देखा था कि माउस का यूज, जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है उसका यूज आता है पेज को अप एंड डाउन के लिए। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम भी यही होता है, पेज को अप डाउन करने के लिए। एक बटन आता है इसमें जूम स्लाइडर, ऐसा लिखा हुआ आता है, प्लस और माइनस। पेज की साइज को बढ़ाना हो, जो स्क्रीन के ऊपर अपन को पेज दिखाई दे रहा है उसकी साइज को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? प्लस, और कम करनी हो तो क्या करेंगे? माइनस। लेकिन एक्यूरेट साइज इसकी 100 होती है। उसके बाद में MS ऑफिस के टैब कितने होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो MS ऑफिस में कुल 7 टैब होते हैं। कितने टैब होते हैं? होम, दूसरा इंसर्ट, तीसरा पेज लेआउट, चौथा रेफरेंसेस, पांचवा मेलिंग, छठा रिव्यू और सातवां व्यू। ये कुल कितने टैब हो गए? 7 टैब होते हैं इसमें MS ऑफिस में। होम टैब के ऊपर क्या होता है? सबसे पहला होम टैब ही आता है। होम टैब के अंदर जो आप फॉन्ट यूज कर रहे हो, कौन सा फॉन्ट आपको यूज करना है, कितनी साइज होनी चाहिए फॉन्ट की, कौन सा कलर होना चाहिए, ये सब सेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फॉन्ट का। इंसर्ट और पेज लेआउट, इनका उपयोग पेज डिजाइन से संबंधित होता है। रेफरेंसेस एंड मेलिंग, इनका यूज फाइल और मेल करने के लिए होता है। रिव्यू, किसी चीज का रिव्यू देखने के लिए। और व्यू, लास्ट में अपन ने क्या किया और इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, विद पासवर्ड सिक्योर फाइल को कैसे कर सकते हैं, ये सब किसके द्वारा पॉसिबल होता है? व्यू मेन्यू के द्वारा। और ऊपर ही ऊपर एक बटन आता है जिसे फाइल बटन या ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं। उसमें कई ऑप्शन आते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, पब्लिश, एग्जिट आदि कई ऑप्शन आते हैं। बात करेंगे शॉर्टकट कीज की, तो जो अपने को दिखाई दे रही है
न्यू, इसके शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एन। ओपन, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में ओ। सेव, कंट्रोल के साथ में एस। पेज सेटअप या प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल पी। पब्लिश और एग्जिट अल्टर के साथ में F4। न्यू का अर्थ होता है नई फाइल तैयार करने के लिए। ओपन का यूज होता है पहले से तैयार की हुई फाइल को ओपन करने के लिए। सेव का यूज होता है कि जो वर्तमान फाइल में अपन काम कर रहे हैं उसको भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए सेव एज, एक फाइल को दो या उससे ज़्यादा जगह सेव करने के लिए। पेज सेटअप, पेज किस प्रकार से प्रिंट होना चाहिए, पेज की साइज क्या होनी चाहिए, वो सब सेट करने के लिए पेज सेटअप। पब्लिश, डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी या ब्लॉग के द्वारा उसको पोस्ट करने के लिए। और एग्जिट, फाइल को बंद करने के लिए। तो ये था कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज में एमएस वर्ड का सामान्य परिचय। और आगे के टॉपिक में और आगे की वीडियो में अपन एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।